राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तब इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जबकि त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का दिन होता है, इसीलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव, माता पार्वती और देव गुरु बृहस्पति तीनों की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और सच्चे मन से करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। देव गुरु बृहस्पति को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना और पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। यह रंग सुख, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार प्रदोष व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और व्यक्ति को जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब बिना देर किए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्यों ने अपनी अपार शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया। देवलोक में चारों ओर भय और निराशा फैल गई। देवताओं की सेना कमजोर पड़ चुकी थी और उन्हें अपना अस्तित्व संकट में दिखाई देने लगा। तभी दैत्यों के राजा वृत्रासुर का क्रोध और अधिक बढ़ गया। वह अपनी असुर शक्तियों के बल पर एक विशाल और भयानक रूप धारण करके देवताओं को डराने लगा। उसका रूप इतना विकराल था कि उसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के मन में भी भय उत्पन्न हो जाता था। देवताओं को लगा कि यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो उनका विनाश निश्चित है। भयभीत होकर सभी देवता देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा का मार्ग पूछने लगे। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ज्ञानी, शांत और धैर्यवान माने जाते हैं। उन्होंने देवताओं को शांत किया और कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने वृत्रासुर के जन्म और उसके पूर्व जीवन की कथा सुनानी शुरू की। बृहस्पति जी ने बताया कि वृत्रासुर पहले जन्म में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक महान और तेजस्वी राजा था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करता था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। बृहस्पति जी ने आगे बताया कि बहुत समय पहले चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक दिन राजा चित्ररथ अपने दिव्य विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक ही आसन पर बैठे देखा। यह दृश्य देखकर राजा चित्ररथ ने बिना सोचे समझे मजाक करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि संसार में राजा कभी भी किसी स्त्री को अपने बराबर आसन पर नहीं बैठाते, फिर भगवान शिव ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजा की यह बात माता पार्वती को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि संसार को देखने का हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है और उन्होंने हमेशा संसार के कल्याण के बारे में सोचा है। शिव जी ने यह भी कहा कि उन्होंने दुनिया की रक्षा के लिए विष तक का पान किया था, लेकिन माता पार्वती राजा चित्ररथ की बातों से बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि वह अपने अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेगा। माता के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक असुर के रूप में हुआ और वहीं आगे चलकर वृत्रासुर कहलाया। हालांकि राक्षस योनि में जन्म लेने के बाद भी उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रही। उसने कठोर तपस्या की और महान शक्तियां प्राप्त कर ली। इसी कारण उसे युद्ध में हराना किसी के लिए भी संभव नहीं था। जब देवताओं ने यह पूरी कथा सुनी तब उन्होंने बृहस्पति देव से पूछा कि वृत्रासुर को कैसे हराया जा सकता है। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि यदि देवराज इंद्र भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक गुरुवार प्रदोष व्रत का पालन करे, तभी वृत्रासुर को पराजित करना संभव होगा। इसके बाद देवराज इंद्र ने पूरे विधि विधान से गुरुवार प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव, माता पार्वती तथा देव गुरु बृहस्पति की पूजा की। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। अंततः इंद्रदेव वृत्रासुर को युद्ध में पराजित करने में सफल हो गए और स्वर्ग लोक में फिर से सुख और शांति लौट आई। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करता है उसे भगवान शिव
माता पार्वती और देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से जीवन की परेशानियां दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह थी गुरुवार प्रदोष व्रत की पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में बम बम बोले और जय माता पार्वती की अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।